दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ट्रेन में हुई एक ऐसी वारदात के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज के वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी मत भूलें। लेकिन उससे पहले आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके साथ पास के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हादसा मुंबई अहमदाबाद गुजरात एक्सप्रेस में हुआ। ये वही ट्रेन थी जिसे ट्रेन में एक दिन राजकुमार नाम का एक लड़का भूसावल से गुजरात तक जाने के लिए भूसावल स्टेशन से इस ट्रेन पर सवार हुआ था। क्योंकि ट्रेन पहले से ही स्टेशन पर आ पहुंची थी, इसलिए स्टेशन पर पहुंचते ही राजकुमार अपने कानों में हेडफोन डालकर एक सीट पर बैठ गया था। इसके सिर्फ कुछ ही देर बाद ये ट्रेन भी चलना शुरू कर दिया था और अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी और राजकुमार की संगीत की मधुर धुन में कहीं खो गया था। कुछ देर बाद ये ट्रेन सूरत रेलवे स्टेशन पर पहुंची और इस स्टेशन से एक लड़की भी इस ट्रेन पर सवार हुई थी और ट्रेन पर सवार होकर वो सीधे राजकुमार के पास वाली सीट में जाकर बैठ गई। लेकिन राजकुमार को तब भी ये बात ज्ञात नहीं थी कि उसके बगल में एक लड़की बैठी है। इस बात का एहसास उसे तब हुआ जब उसके पैर गलती से इस लड़की से टकरा गए। राजकुमार ने जल्दी इस बात के लिए उस लड़की से माफी मांग ली थी और इसके बाद करीब 1 घंटे तक वो लड़की बिल्कुल राजकुमार के पास में बैठी थी। कुछ देर चलने के बाद ये ट्रेन अचानक से एक जगह पर आके ठहर गई थी और तब वो लड़की भी अपना सारा सामान लेकर उस जगह पर उतर गई थी। वो लड़की उतर जाने के बाद जब राजकुमार ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे वहां पर कोई भी स्टेशन देखने को नहीं मिला। वहां पर तो सिर्फ घने जंगल थे। इसके बाद राजकुमार ये सोचने लग गया कि वो लड़की अचानक इस जगह क्यों उतर गई, कहीं वो गलती से यहाँ पर उतर तो नहीं गई। ये बात सोचकर राजकुमार भी उस लड़की को समझाने के लिए उस जगह पर उतर गया। लेकिन उस ट्रेन से उतरने के बाद ही राजकुमार को ये एहसास होने लगा था कि उसके साथ एक दूसरा व्यक्ति भी उस ट्रेन से उतरा है, क्योंकि किसी की आवाज उसके कानों में आई थी। लेकिन इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान न देते हुए राजकुमार ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को ऑन कर दिया और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर जाने के बाद उसे वो लड़की भी दिख गई थी। उस लड़की को अपने सामने से जाता हुआ देखकर राजकुमार ने कहा, बहन, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टेशन नहीं है। चलो हम लोग फिर से वापस चलते हैं, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन उस लड़की ने राजकुमार की बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया और आगे बढ़ने लगी। ये देखकर राजकुमार ये समझने लगा था कि शायद उसकी आवाज उस लड़की के कानों तक नहीं पहुंची थी। इसके साथ वो ये भी सोचने लग गया था कि कहीं इस लड़की के चक्कर में उसके खुद की ट्रेन ना छूट जाए। इसलिए वो दौड़ के उस लड़की के पास गया और उससे कहा कि बहन, यहाँ पर कोई भी स्टेशन नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ घने जंगल है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? इस बात को बताने के लिए मैं तुमसे कब से पुकार रहा हूँ। चलो अब ट्रेन में वापस चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तुम सुरक्षित नहीं हो। लेकिन इस लड़की के करीब पहुंचते ही अचानक से राजकुमार के फोन का फ्लैश लाइट ऑफ हो जाता है। उसके बाद अपने फोन के फ्लैश लाइट को फिर से ऑन करने के बाद जब राजकुमार ने फिर से उस लड़की की तरफ देखा तो उसे उस लड़की की हालत पहले से काफी अलग नजर आई। उस लड़की का चेहरा जैसे थोड़ा बदल सा गया था। उसके बदन के पूरे कपड़े एकदम फटे हुए से थे और इसकी वजह से उस लड़की का पूरा शरीर देखा जा सकता था। राजकुमार ने देखा उस लड़की के पूरे शरीर से खून निकल रहा है। ये नजारा देखकर उसके डर के मारे होश उड़ गए। राजकुमार ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। इसके बाद वो लड़की कुछ देर तक एकदम चुपचाप खड़ी रहने के बाद राजकुमार से कहने लगी, अब तो ये ही मेरा स्टेशन है, मैं यहाँ से अब कभी भी कहीं पर भी नहीं जा सकती और मुझे अब यहाँ पर डर भी नहीं लगता। अब लोग मुझे देखकर डरते हैं। ये सुनकर राजकुमार ने उस लड़की से कहा, क्यों बहन, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था यहाँ पर? जवाब में उस लड़की ने कहा कि कुछ महीनों पहले इसी ट्रेन से वो जा रही थी और मुझे मेरे स्टेशन के बारे में ज्यादा अंदाजा नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे नींद लग गई और जब मैं नींद से उठी तो मैंने देखा ये ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई है। इसके बाद मैंने अपने बगल में बैठे एक व्यक्ति को अपने स्टेशन के बारे में पूछने पर उसने कहा, आप जिस स्टेशन के बारे में बोल रही हैं, ट्रेन उस स्टेशन को छोड़ आया है। ये बात सुनकर मैं बहुत घबरा गई थी और उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरे इस परेशानी को देखकर उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप जिस स्टेशन के बारे में बात कर रही है वो स्टेशन यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर पड़ता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ पर छोड़ कर आ सकता हूँ। मैंने एक बार बाहर झांक के देखा तो उस वक्त वो ट्रेन एक स्टेशन पर ही रुकी हुई थी। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे मैंने उस व्यक्ति के साथ चलने का फैसला ले लिया था। पहले तो वो व्यक्ति मेरे साथ अकेले ही जा रहा था,
लेकिन कुछ देर चलने के बाद उसके 2 दोस्त भी हमारे साथ जुड़ गए थे और उसके बाद उन तीनों ने मिलकर मेरे साथ क्या किया था ये तो तुम देख ही सकते हो। इसका प्रमाण तुम्हारे सामने ही है। ये बात सुनकर राजकुमार को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसका खून खौलने लगा। गुस्से में आकर राजकुमार ने उस लड़की को ये कहा कि इन सब हरामियों को तो इस ट्रेन के नीचे फेंक कर ही मार देना चाहिए। माँ कसम, अगर मुझे ये लोग मेरे सामने मिल जाए तो मैं तो इन्हें जान से ही मार दूंगा। ये बात सुनकर वो लड़की जोरों से हंसने लगी और कहा कि उन लोगों को मैंने कब का ही मार दिया है, लेकिन इस पूरी दुनिया में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। जैसे कि आज भी जब मैं इस ट्रेन से उतरी थी तो मेरे पीछे एक और आदमी भी उस ट्रेन से उतरा था और मुझे अकेला देखकर वो आदमी भी मेरे पीछे पीछे आने लगा था। कुछ देर तक चलने के बाद वो मुझे अश्लील बातें बोलने लग गया और थोड़ा और दूर जाने के बाद जब उसने ये देखा कि आगे का रास्ता एकदम ही सुनसान है और वहाँ पर कोई भी लोग नहीं है, तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ छेड़खानी शुरू कर दी। लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात है और थोड़ी देर बाद उसका परिणाम बहुत ही भयानक होने वाला है। ये बात सुनकर राजकुमार को ये याद आया कि जब वो ट्रेन से उतर रहा था तो तब उसने भी एक और आदमी की आवाज सुनी थी। इससे पहले कि राजकुमार उसे और कुछ कह पाता, लेकिन उससे पहले ही ट्रेन की हॉर्न बजने लगी। तब उस लड़की ने राजकुमार से कहा, तुम जाओ वरना तुम्हारा ट्रेन मिस हो जाएगा। लेकिन तब तक राजकुमार को उस लड़की से थोड़ा लगाव हो गया था, इसलिए उसने इस लड़की को वहां पर अकेले छोड़ आना मुनासिब नहीं समझा। तब इस लड़की ने राजकुमार से कहा, अरे तुम जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अब मेरे साथ और कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। ये बात सुनकर राजकुमार ट्रेन की तरफ जाने लगा था, लेकिन जाने से पहले उसने अपना ओवरकोट उतार कर उस लड़की की तरफ फेंक दिया। इसके बाद राजकुमार बड़ी तेजी से अपने ट्रेन की तरफ भागने लगा और उसका ट्रेन भी अब इस स्टेशन को छूटने ही वाला था। ट्रेन की तरफ जाते वक्त राजकुमार एक बार पीछे मुड़कर उस लड़की की तरफ देखा तो उसने कहा वो लड़की उसके ओवरकोट को पहन चुकी थी। उसके बाद राजकुमार और तेजी से अपने ट्रेन की तरफ भागने लगा था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि एक और आदमी भी उसके साथ ट्रेन की तरफ भाग रहा है। उस आदमी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा है। फिर उसने देखा वो ट्रेन भी अब रुक गई है। शायद इन दोनों को भागता हुआ देखकर किसी ने चैन खींच दी होगी। इसके बाद कुछ लोग उस व्यक्ति की ऐसी हालत देखकर उसकी मदद करने के लिए आगे आ गए और उस व्यक्ति से उसकी ऐसी हालत की वजह पूछने लगे। तब उस व्यक्ति ने कहा कि सूरत रेलवे स्टेशन से एक लड़की इस ट्रेन पर सवार हुई थी और मेरे पास आकर बैठ गई थी। मुझे लगा कि कहीं ये चोर तो नहीं, इसलिए मैं उस पर नजर रख रहा था। इसके बाद वो लड़की अचानक से ही एक अनजान स्टेशन पर उतर गई। मुझे उस लड़की पर पहले ही शक था, इसलिए मैं भी उस स्टेशन पर उतर गया और उस लड़की के पीछे चलने लग गया था। कुछ देर बाद मैंने जब उस लड़की को उसके बारे में पूछा तब वो बिल्कुल ही बदल गई और अचानक से उसके बड़े बड़े नाखून निकलने लगे और फिर उसने ही मेरा ये हाल कर दिया। ये बात सुनकर राजकुमार को ऐसा लगा कि ये आदमी अपनी सारी गलतियों को छुपाकर इस लड़की के ऊपर सारे आरोप लगा रहा है। कोई इंसान इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? लेकिन कुछ ही देर बाद ही उस व्यक्ति की मौत हो गई और उसे उसके लिए सजा भी मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों किस्म के ही लोग रहते हैं, इसलिए इंसान को पहचानना बहुत जरूरी है। इसलिए कभी किसी पर भरोसा करके कोई बड़ा फैसला लेने से पहले 10 बार जरूर सोचना, क्योंकि एक गलत फैसला भी कभी कभी आपको बड़ी मुसीबत में फेंक सकता है। इस विषय में आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।